So, hello and welcome. This is Abhishek sir from Motive Learning Classes, and today we are here to learn figure of speech. We are going to cover here only 6 type of figure of speech, but in the other video we are going to cover rest topics. Okay. So let us see what is simile, what is metaphor, alliteration, anaphora, apostrophe, and hyperbole. We are going to cover only these things in our video. Okay, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. देखते हैं सिमिल क्या होता है. कई बार आपने देखा होगा कि आपसे कोई सेंटेंस लिख के दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि बताओ कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का टाइप है. ठीक है, तो देखते हैं कौन से फिगर ऑफ स्पीच का टाइप है. सिमिल को समझने का क्या तरीका है, कैसे पता करोगे कि ये सिमिल है. विट कंपेयर टू डिफरेंट थिंग. जब भी कोई सेंटेंस को पढ़ के लगे आपको कि दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करके बता रहा है भाई, तो ये सिमिल है ना. वापस बता रहा हूं, अगर दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर कर रहा है तो वो क्या है, सिमिल. देखो इस तरीके का सेंटेंस का फॉर्मेशन दिखेगा आपको. समथिंग इज लाइक और एज. लाइक और एज, इस चीज का ध्यान रखिएगा. लाइक और एज. समथिंग इज लाइक और एज समथिंग एल्स. जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप. You were as brave as lion. as दिखा क्या आपको, as दिखा क्या, आपको कंपेयर किया जा रहा है लायन के साथ. आपको कंपेयर किसके साथ किया जा रहा है, लायन के साथ कंपेयर किया जा रहा है. और यहाँ पे आपको as दिखेगा, तब आप क्या बोलोगे, सिमिल. क्योंकि दूसरे भी जो फिगर ऑफ स्पीच के टाइप्स हैं वो भी इससे मेल कर सकते हैं. कंपेयर करने का एक ही आपको फ्रेसेस फिगर ऑफ स्पीच का टाइप नहीं रहता है, बहुत सारे टाइप में आप कंपैरिजन देख सकते हो. ठीक है, तो जब भी आप एज देखो कि कंपैरिजन हो रहा है, यस, और उसमें एज का यूज किया गया है या लाइक का यूज किया गया है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, सिमिल. ठीक है. दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स. उन्होंने लड़ाई किया, तो उनकी लड़ाई को किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, कैट एंड डॉग की लड़ाई के साथ कंपेयर किया जा रहा है. यस, लाइक दिख रहा है मुझे, चलो सिमिल है. दिस वाटर इज एज प्योर एज गोल्ड. ये जो पानी है किसकी तरह प्योर है, गोल्ड की तरह प्योर है. अच्छा, तो पानी को किसके साथ कंपेयर किया, गोल्ड के साथ कंपेयर किया. और दूसरी चीज मुझे क्या देखने को मिला, यहाँ पे एज का यूज है, मतलब ये सिमिल है. ठीक है, ही इज एज बिजी. ही कोई पर्सन को बी के साथ कंपेयर किया जा रहा है. ठीक है, तो एज का यूज हुआ है, सिमिल है. ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा. साथ साथ में आप नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको रिविजन के लिए ईजी हो पाए. ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, मेटाफोर. मैंने बोला था ना आपको, कंपैरिजन के लिए सिर्फ एक ही टाइप नहीं होता है फिगर ऑफ स्पीच में जो आपको कंपैरिजन का पार्ट दिखाएगा, लेकिन मैंने उसमें बताया था लाइक और एज का ध्यान रखेंगे. चलिए देखिए, लिखा है समथिंग इज समथिंग एल्स. इज समथिंग एल्स. कंपेयर तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लाइक और एज का यूज नहीं होगा भाई. कोई चीज है जो इज का साथ लेके चलेगा. देखो, अरमान इज अ वॉकिंग डिक्शनरी. अरमान को डिक्शनरी के साथ कंपेयर किया गया, लेकिन लाइक और एज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है. तो ये मेटाफोर है. याद रखिएगा आप लोग. सेकेंड इज टाइम इज मनी. इज, यस, मैंने बोला ना समथिंग इज समथिंग एल्स. ठीक है. लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. इज लाफ्टर को मेडिसिन से कंपेयर किया जा रहा है. और क्या चीज का यूज करके, इज का यूज करके. सुमन हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड. सुमन हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड. यहां पे आपने देखा ना लाइक दिखा ना एज दिखा, तो ये कंपैरिजन किसके थ्रू जा रहा है, मेटाफोर. द वर्ल्ड इज अ स्टेज. पूरा वर्ल्ड एक स्टेज है. इज का यूज कर रहा है, ना एज दिखा ना लाइक दिखा. हम क्या बोलेंगे, ये मेटाफोर है. आई थिंक टॉपिक्स आर गेटिंग क्लियर टू ऑल. एलिट्रेशन देख लेते हैं. एलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम साउंड रिपीट्स इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. बहुत सारे आपके जो सेंटेंसेस में जो वर्ड्स रहते हैं उनमें सेम साउंड रिपीट होगा. एग्जांपल देख लेते हैं. शिप शुड स्लिप इन अ सेड. शिप शुड स्लिप इन अ सेड. शीला सन संग स्लो. सी सेल्स बाय द सीशोर. Steve saved 7 seagulls. Fair is foul and foul is fair. ओफो, एलिट्रेशन दिखा हमको. एलिट्रेशन कहाँ दिखा, सेम साउंड रिपीट हुआ ना भाई. अगर सेम साउंड रिपीट होगा तो क्या कहलाएगा, एलिट्रेशन. सेम साउंड रिपीट होना चाहिए. ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं एनाफोरा। व्हाट इज एनाफोरा, देख लेते हैं भाई। एनाफोरा इज व्हेन अ वर्ड इज रिपीटेड, उसमें क्या था, साउंड का रिपीटेशन चलना चाहिए, साउंड का कंसिस्टेंसी चलना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन अ वर्ड इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स विद इन अ फ्रेज। आपको एक सेंटेंस उठाए, कोई एक फ्रेज उठाए, उसमें वर्ड क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे माई लाइफ इज हैप्पी, My life is simple, my life is complete, my life, एनाफोरा। जब भी कभी मुझे एक ही सेंटेंस में बहुत बार किसी भी वर्ड्स का रिपीटेशन दिखेगा तो क्या कहलाएगा वो, एनाफोरा। याद रखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा भाई, नोट्स नहीं बनेगा भूलेगा दिमाग, ठीक है। He had one mobile phone, one laptop, one game, one, हाँ भाई एनाफोरा है। Yes, next is every morning, every evening and every afternoon I walk by the lake। अच्छा, तुम घूमो लेक के आजू बाजू, उससे हमको क्या मतलब है, लेकिन हमारे को क्या बताना था, फिगर ऑफ स्पीच। मैंने देखा एक एवरी, दो एवरी, तीन एवरी, ओ हो एवरी क्या दिखा मुझे, एनाफोरा दिखा। क्योंकि एनाफोरा बोलता है अगर एक ही सेंटेंस या एक ही फ्रेजेस में हमको क्या दिख रहा है, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स दिख रहे हैं, एक ही वर्ड का बहुत रिपीटिशन हुआ है, तो हम बोलेंगे कि ये एनाफोरा है ना। एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी इज स्पीकिंग टू एन ऑब्जेक्ट और आइटम दैट इज नॉट अलाइव एंड इफ दैट बीइंग थिंग वर प्रेजेंट। एपोस्ट्रोफी का मतलब क्या है, जो अभी आपके पास प्रेजेंट नहीं है फिर भी उस ऑब्जेक्ट से बात करना जैसे कि वो अभी आपके पास प्रेजेंट है ना। प्रेजेंट नहीं है फिर भी आप ऐसा रिएक्ट कर रहे हो जैसे वो आपके पास प्रेजेंट है, आपसे बातचीत हो रहा है, उस तरीके से आप बात करते हो। देखो कैसा, ओ कम ऑन स्टूपिड डोर जस्ट अनलॉक। दरवाजा आपसे बात कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, लेकिन आप बात कर रहे हो, आप उसको बोल रहे हो कम ऑन स्टूपिड डोर जस्ट अनलॉक, खुल जा भाई खुल जा। नेक्स्ट इज थैंक यू ओवन फॉर हेल्पिंग मी मेक दिस मील। आप ओवन से बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो कि बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे खाना बनाने में जो मदद किया है। उफ, सेल फोन, वाई वॉन्ट यू लोड माई मैसेजेस, क्यों मेरे मैसेजेस को लोड नहीं कर रहे हो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो आप क्या कर रहे हो, कुछ ऑब्जेक्ट से, कोई थिंग से बातचीत कर रहे हो जो कि वहां है ही नहीं है, जो प्रेजेंट ही नहीं है, और अगर प्रेजेंट भी है तो वो अलाइव नहीं है। दिस इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी, याद रखना भाई। नेक्स्ट इज हाइपरबोल, हाइपरबोल ज्यादा बोल, हाइपरबोल ज्यादा बोल, हाइपरबोल ज्यादा बोल। हाँ ना भाई, देखो हाइपरबोल इज अ टर्म विच यूजेज एन एक्सैग्रेशन। एक्सैग्रेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के। एक्सैग्रेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के है, ठीक है। देखो आपने क्या बोला, टू एड अ मोर ड्रामेटिक मीनिंग टू द सेंटेंस। आप सेंटेंस में कुछ बड़ा चढ़ा के बात करना बताते हो, कोई चीज को एकदम क्या बोलते हैं, ड्रामेटिक वे में बताते हो। जैसे एग्जांपल देखते थे, माई बैग वेज अ मिलियन। मेरे बैग में बहुत सारी चीजें भरी पड़ी है, बहुत भारी है, इस तरीके का हम बता रहे हैं। ओह, आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे। ओह मिलियन, मिलियन, 1 मिलियन में कितना जीरो होता है, कितना वैल्यू होता है 1 मिलियन का, पता है आपको? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। अब तुम्हारे को आज 10 लाख काम करने, ओहो, आपको काम बहुत ज्यादा करना रहता है, तो आप क्या बोल देते हो, आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे। बस यही तो है हाइपरबोल। आपने बढ़ा चढ़ा के सेंटेंस को फ्रेम किया ना। मुझे हजारों काम रहते हैं, मैं फ्री नहीं रहता, मेरे दिमाग में हजारों आइडियाज चल रहे हैं। ओहो, हजारों आइडियाज चल रहे, हजारों काम रहते, बस यही है हाइपरबोल। आई स्लेप्ट लाइक अ रॉक लास्ट नाइट। आप बिंदास सो रहे थे, आपको पता नहीं चल रहा था कुछ, तो आपने उस चीज को क्या बोल दिया, आई स्लेप्ट लाइक अ रॉक लास्ट नाइट, आई हैड अ टन ऑफ होमवर्क। ओह, आपको बहुत सारे होमवर्क होते हैं, तब आप ये बड़ा चढ़ा के टोन लाने के लिए आपने क्या बोला, आई हैड अ टन ऑफ होमवर्क। द कार वेंट फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड से कार चलने लगी, क्या बात करते हो, तो बहुत खतरनाक वाली बात होगी। तो ये एक्चुअली है नहीं, बट हम बोल दिए, बोलने में क्या जाता है, बोल दिए, यही इसीलिए तो बोला गया हाइपरबोल। कुछ भी बोल दिया भाई, हाइपरबोल है ना। चलो
मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी भाई। अगर समझ में आई है तो ये सारे का नोट्स बना के आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। मैं जब दूसरे पार्ट का वीडियो बनाऊंगा फिगर ऑफ स्पीच का, तो उसमें कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लाऊं ताकि आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। लास्ट स्लाइड में आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ दूं, उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा, ठीक है, और आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही सीखेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं।